नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जेविद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स भारत के बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कारण क्या है कि अभी जो वर्तमान में जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी चल रही है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी चल रही है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विविध का टॉपिक है। तो पिछले वीडियोस भी आप जरूर देखिए, साथ में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है इस बार बन रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब करे शुरू करते हैं। कौन कौन से बंदरगाह है जो कि हमारी एसएससी जीडी या और अन्य आने वाली वैकेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं हम कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है, मतलब ये पश्चिम साइड में स्थित है। कच्छ की खाड़ी गुजरात के यहाँ, और ये जो है यहाँ पर एक मुक्त व्यापार स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो है मुक्त व्यापार स्थापित किया गया है और साथ में यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह समुद्र से जो है इसका निर्माण होता है। तो ये फैक्ट याद रखिए कि जो है गुजरात कच्छ में है कांडला बंदरगाह, साथ में मुक्त व्यापार यहाँ पर स्थापित किया और ज्वारी बंदरगाह है। उसके अलावा अगला बंदरगाह देखते हैं मुंबई बंदरगाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है और देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो मुंबई है। और ये प्राकृतिक बंदरगाह मतलब इसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया, सभी लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पर देखते हैं नभास सेवा बंदरगाह। ठीक है, नभास सेवा जो बंदरगाह है ये भी मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इसका जो नया नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, नया नाम नवास सेवा बंदरगाह का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मतलब अगर आपसे सीधे सीधे भी पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है तो मुंबई में स्थित है। पुराना इसका नाम नवास सेवा था, वर्तमान नाम है इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ये जो बनाया गया था, और साथ में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह मतलब मानव द्वारा बनाया गया आधुनिक बंदरगाह एवं कृत्रिम बंदरगाह। तो याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह जो है कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू है। अगला देखते हैं मारमा गोवा बंदरगाह। ठीक है, मारमा गोवा जो बंदरगाह है ये है गोवा में। ठीक है, गोवा राज्य में है। गोवा की राजधानी याद रखिए पणजी। ठीक है, पणजी है गोवा की राजधानी। सभी लोग इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो मारमा गोवा बंदरगाह जो है ये है गोवा के अंदर, और ये जो है ईरान को यहाँ से लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिए। ईरान को लोह अयस्क का निर्यात कहाँ से किया जाता है, तो मारमा गोवा बंदरगाह जो है गोवा के अंदर, वहाँ से ईरान को जो है लोहा अयस्क जो है स्थापित या फिर हम बात करें निर्यात किया जाता है ना, याद रखिएगा। अगला बंदरगाह देखते हैं, बहुत ही अच्छा बंदरगाह है कोचिन बंदरगाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कोचिन बंदरगाह जो है ये कोच्चि केरल के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा कोच्चि केरल में पड़ता है। ये सभी लोग याद रखिएगा, केरल में पड़ता है ये बंदरगाह। और ये जो बंदरगाह है इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है या कोचिन बंदरगाह को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। कोच्चि बंदरगाह है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि तुतीकोरिन बंदरगाह जो है कहाँ पर है, तुतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में। ठीक है, इसका नया नाम है चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, नया जो नाम है तुतीकोरिन बंदरगाह का चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है, इसका नया नाम है। सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको जो है पढ़ ले, है ना। चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ये इसका नया नाम है, तो सभी लोग याद रखिएगा। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है और इसका नाम है चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह जो है यहाँ भी एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है जो चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि चेन्नई कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में पड़ता है, एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत का सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, मतलब जो प्राचीन बंदरगाह है भारत के उनमें से ये एक है, और साथ में मुंबई के बाद यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह के बाद जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह। तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, सभी लोग लगा लीजिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है और यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब सबसे सुविधाजनक या अच्छा इसको माना जाता है।
ठीक है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पर डॉल्फिन नोच की पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन नोच की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ पर पोत निर्माण एवं उनकी मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है, मतलब जो भी बहुत होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर निर्माण भी होता है, साथ में उनकी मरम्मत, अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ या कुछ खराबी उनमें आ जाती है तो उनकी मरम्मत भी जो है इसमें की जाती है। अगला प्रश्न इसमें एक और है इंपॉर्टेंट कि यह सबसे गहरा बंदरगाह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह जो है सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, तो याद रखिएगा सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, डॉल्फिन नोच की पहाड़ी यहाँ पर, पोत निर्माण एवं उसकी मरम्मत की सुविधा है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। अगला है पारादीप बंदरगाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है कि पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। और यहाँ से जो है ऐसा माना जाता है कि मुख्य रूप से यहाँ से जापान को कच्चा तेल, लोहा व मैग्नीज निर्यात किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पारादीप बंदरगाह से किस देश को मुख्य रूप से जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है या क्या निर्यात किया जाता है? तो जापान को कच्चा लोहा व मैग्नीज निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, तमिलनाडु में है ये, और यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड जो बंदरगाह है वो है एन्नौर बंदरगाह, और यहाँ पर जो है प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया बंदरगाह है, ठीक। कभी आपसे पूछ ले कि देश में प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया बंदरगाह कौन सा है? तो देश में प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया जो बंदरगाह है वह है एन्नौर बंदरगाह। सभी लोग इसको याद रखिएगा। नया नाम है इसका कामराज पोर्ट लिमिटेड, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है, या फिर कामराज पोर्ट लिमिटेड का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था एन्नौर बंदरगाह और वर्तमान नाम है इसका कामराज पोर्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में, यह सागर तट से 180 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। सागर तट से कितना दूर है? तो 148 किलोमीटर ये अंदर पड़ता है, ठीक है। सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। न्यू मंगलुरु, ठीक है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में पड़ता है, अरब सागर के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू मंगलुरु कर्नाटक अरब सागर में है। अगला है दाहेज बंदरगाह, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है ये। दाहेज बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, ठीक है, देश का प्रथम बंदरगाह, ठीक है, जो कि रसायन बंदरगाह है, ठीक है, ये याद रखिएगा। देश का प्रथम बंदरगाह जो कि रसायन है, रसायनों के निपटान हेतु ये जो है बंदरगाह बनाया गया है, दाहेज बंदरगाह। अगला देखते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी जीडी के अलावा और भी कोई सी, जैसे एमपी कांस्टेबल हो गई, पटवारी की वैकेंसी हो गई, ठीक है, या फिर व्यापम की कोई सी भी वैकेंसी, या रेलवे, बैंकिंग, या इसके अलावा डिफेंस लाइन, ठीक है, इन सभी वैकेंसियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिसका नाम है परीक्षा ऐप, ठीक है। ये जो परीक्षा ऐप है यहाँ पर आपको कई सारी सुविधा मिलती है, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली डाउट्स के रूप में 10 क्वेश्चन मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज अलग, उनमें आप अपनी जो है तैयारी को आंक सकते हैं, या अपनी तैयारी का जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कितनी है, क्या आपकी कमजोरी है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा बेस्ट टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाह रहे हो तो मेरे कोड है G150, जिसके माध्यम से आपको 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।